नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए ताज़ा खबरें लाते भी हैं और उन खबरों को आपके लिए खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस कुछ ज्यादा खास नहीं रहे हैं। जियोपॉलिटिकल नजरिए से दोनों ही देशों के बीच काफी टेंशन्स बनी हुई है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन दिक्कतों के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चीजों का हाथ है, जैसे बांग्लादेश पर चीन का इन्फ्लुएंस, भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड इनबैलेंस और टीस्टा रिवर एग्रीमेंट से जुड़े विवाद। बांग्लादेश लगातार ऐसी गलतियां करता जा रहा है जिससे उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसका एक बड़ा उदाहरण हाल ही में हुए बॉर्डर कैप्चर के रूप में देखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। भारत की ही तरह म्यांमार और बांग्लादेश के बीच भी बहुत सारी टेंशन बनी हुई है। इनकी मेन वजह रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस को माना जाता है, जो 2017 में शुरू हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि म्यांमार के पश्चिमी इलाके में रखीन नाम का एक स्टेट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। इस स्टेट में दो मेजर एथनिसिटी जातीयता के लोग रहते हैं, रखीन बुद्धिस्ट्स और रोहिंग्या मुस्लिम्स। दिक्कत की बात यह है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स को सिटीजनशिप और बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते हैं और कई बार इन कारणों की वजह से दंगे और लड़ाइयां भी देखने को मिलती हैं। 2017 में एक ऐसे ही वायलेंट क्रैकडाउन के बाद म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम लोगों ने कुछ ऐसा किया जो बांग्लादेश की हालत खराब करने वाला था। करीब 10 लाख लोगों ने यह डिसाइड किया कि वह एक अच्छी जिंदगी के लिए म्यांमार को छोड़कर बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाएंगे और एक रिफ्यूजी बनकर वहां अपनी जिंदगी गुजारेंगे। यह निर्णय बांग्लादेश के लिए काफी भारी पड़ा, जिसके परिणाम आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले म्यांमार की अराकन आर्मी ने बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के 271 किलोमीटर को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने मोंगडोव में मौजूद आखिरी मिलिट्री आउटपोस्ट को सीज करके इस विवादित एरिया को कंट्रोल में लेने की कामयाब कोशिश की है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अराकन आर्मी म्यांमार की कोई ऑफिशियल नेशनल आर्मी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट आर्मी संगठन है जो म्यांमार के रखीन को अपने कब्जे में करके कंट्रोल करना चाहता है। इस आर्मी में जुड़े लोगों का मानना है कि वह रखीन को म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले काफी अच्छे से मैनेज और गवर्न कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में बनाया आर्मी संगठन आज 17 में से 11 टाउनशिप्स को अपने कब्जे में कर चुका है। धीरे धीरे इस आर्मी का कंट्रोल रखीन के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, जो आगे चलकर म्यांमार की इंटरनल कंडीशन के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे म्यांमार के इंटरनेशनल रिलेशंस की काफी खराब हो सकते हैं, जिसका भुगतान म्यांमार की आम जनता को करना पड़ सकता है। इस घटना की वजह से बांग्लादेशी लोगों में डर और गुस्सा दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल हालत ऑलरेडी बहुत खराब रही है। उसके ऊपर से अराकन आर्मी का यह इन्वेजन बांग्लादेश पर और भी ज्यादा भारी पड़ रहा है। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक अराकन आर्मी के कंट्रोल की वजह से और ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश में इलीगली शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे बांग्लादेश की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर ड्रग और हथियार स्मगल होने के केस भी सामने आए हैं, जो बांग्लादेश के लिए एक चिंताजनक बात है। खैर, मेन मुद्दा यह है कि इन दोनों देशों के बीच हो रही प्रॉब्लम्स में भारत का क्या रिलेशन है और इससे हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो म्यांमार बांग्लादेश के मुकाबले भारत के काफी करीब है। इंडिया एंड म्यांमार के बीच कई सारे ट्रेड रिलेशंस हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में बांग्लादेश और चीन के बीच हुए कनेक्शन की वजह से बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान भी बुलाया जाने लगा है, क्योंकि यह धीरे धीरे भारत के एक्सट्रीमली अगेंस्ट होता जा रहा है। यही कारण है कि जियोपॉलिटिकल नजरिए से भारत म्यांमार के सपोर्ट में ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और शायद ना ही कभी आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अराकन एक नॉन ऑफिशियल आर्मी ग्रुप है जिसका म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसे में अगर भारत उनके अचीवमेंट पर टिप्पणी करेगा तो यह म्यांमार की सरकार के विरुद्ध जाना होगा। हालांकि यह बात हम सब जानते हैं
कि अराकान के बॉर्डर कंट्रोल की वजह से भारत की सेना को काफी रिलीफ मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यांमार से निकलने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी रेफ्यूज लेते हैं, जिसे रोकने के लिए बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी लगाई जाती है। अराकान के कंट्रोल की वजह से यह रेफ्यूज कम हो सकता है, जो इंडिया के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा बांग्लादेश की बिगड़ती हालत की वजह से भारत को इकोनॉमिक नेगोशिएशंस में फायदा मिल सकता है। जब भी कोई देश बुरे समय से गुजर रहा होता है तो वह पड़ोसी देशों से मदद लेने की ट्राई करता है। अब क्योंकि बांग्लादेश चीन से ऑलरेडी कई बार हेल्प ले चुका है, इसलिए उनकी अगली डिमांड भारत से हो सकती है। हालांकि यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इतनी टेंशन्स के बाद भी बांग्लादेश की मदद करने के लिए राजी होगा या नहीं। जय हिंद, जय भारत।